नमस्कार, आमार धर्मकथा चैनेले आपनादेर सकलके जानाई स्वागत। सामने आसते चलेছে सीता नवमी बा सीता जयंती। सीता नवमी की? सीता नवमी होच्छे बा सीता जयंती होच्छे जानकी नवमी नामेও परिचित देवी सीतार आविर्भाव दिवस बा जन्मदिन। देवी लक्ष्मीर अवतार एवं भगवान रामेर जीवन संगी हिसाबे पालित हय। देवी सीता पृथिवीते आविर्भूत हयेछिलेन एवं राजा जानकी ताके आविष्कार करेछिलेन, जिनि ताके उद्धार करेछिलेन एवं एकटी शिशुर मतो देखाशोना करेछिलेन। सीता नवमी बा सीता जयंती हिंदू कैलेंडार अनुसारे बैशाख मासेर नवमतम दिने शुक्लपक्षे चाँदेर मध्य नवमीते पालन करा हय। सीता नवमी बा सीता जयंती विवाहित महिलादेर मध्य जनप्रिय, जारा तादेर स्वामी दीर्घायु कामना करे एई दिने उपवास करें। এবছর सीता नवमी 2024 सालेर 16 मे पड़ेছে। এবছর नवमी तिथि 16 मे 2024 सकाल 6টা 22 থেকে 17 मे सकाल 8টা 48 पर्यन्त থাকবে। अर्थात 16 मे सीता नवमी उत्सव पालित হবে। सीताजीके देवी लक्ष्मीर अवतार मने करा হয়। सीता नवमी बा सीता जयंती एकटी जमकालो उत्सव हिसाबे पालित हय एवं विपुल उत्तेजना एवं भक्तिर साथे अयोध्याय उत्तर प्रदेशे भगवान रामेर जन्मस्थान, आंध्र प्रदेशे भद्राचलम बिहारेर सीता समूहित स्थल एवं तामिलनाड़ुर रामेश्वरमे पृथिवीते देवी सीतार इतिबाचक आभाके स्वागत जानाते सीता दर्शन आरती एवं महा अभिषेक हलो उल्लेखयोग्य सीता नवमीर आचार। भक्तरा देवी सीता, भगवान राम, भगवान हनुमान एवं लक्ष्मणेर प्रशंसाय एकटी बड़ो शोभायात्राय अंश नेয় एवं भगवान राम मंदिरे दलबद्धभावे बसे रामायणेर महाकाव्य पाठ करे। भजन कीर्तन एवं आरती हलो सीता नवमी बा सीता जयंतीर किछु गुरुत्वपूर्ण आकर्षण। एबार आमरा जेने नेब सीता नवमीर आचार। सीता नवमी बा सीता जयंतीते विवाहित महिलादेर भगवान राम एवं लक्ष्मणेर साथे देवी सीतार पुजो करते हय। 4टी स्तम्भ सह एकटी छोट पूजा मंडप स्थापन करा एवं उज्जवल फुल दिए सज्जित करा सीता नवमीर एकटी गुरुत्वपूर्ण आचार। मंडपे भगवान राम, देवी सीतार संगे लक्ष्मण एवं हनुमानेर मूर्ति राखते हबे। आपनाकेও पृथिवी मातार काछे प्रार्थना करते हबे, जेहेतु देवी सीता एकटी लांगल जमी थेके आविर्भूत हयेछिलो। एखन देवी सीता एवं भगवान रामके एकसाथे पूजा करुन जाते विवाहित जीवने सुख शांति एवं समृद्धि आसे। सीता नवमीर आचार अनुष्ठानेर मध्य रयेछे तिल, चाल, बार्ली एवं फल मूल निवेदन। तारपरे शुभ सीता नवमी आचारेर समय आरती करुन। गुरुत्वपूर्ण होच्छे सीता नवमी आचारेर अंश हिसाबे प्रसाद हिसाबे सीता नवमी विशेष भोग प्रस्तुत करुन। आपनि यदि एकजन विवाहित महिला हन तबे आपनार स्वामी दीर्घायु लाभेर जोन्नो आपनाके कठोर सीता नवमी उपवास पालन करते हबे। एटा विश्वास करा हय जे सीता नवमी उपवास करले आपनि एकजन भालो कन्या, एकजन सৎ स्त्री एवं पुत्रबधू एवं एकजन गुणी मा हबेन। आपनि यदि सीता नवमी बा सीता जयंतीते भगवान राम मंदिरे श्रृंगार दर्शन, महा अभिषेक एवं आरतिर मतो आचार अनुष्ठान करते पारेन तबे एटी दुर्दान्त हबे। आपनार स्वामीर प्रियतमा स्त्री हिसाबे आपनाके देवी सीतार स्मरणे जय सियाराम उच्चारण करा उचित, जिनि रामेर एकनिष्ठ स्त्री छिलेन। सीता नवमी बा सीता जयंतीर शुभ दिने देवी सीतार गल्प पढ़ुन, गरीबदेर चाल बा गुड़ दान करुन, जा किछु पारेन गरुके खावान। सीता नवमीर आचार अनुयायी प्रसाद खेये समय मतो सीता नवमीर उपवासও भांगते हबे। एबार आमरा जेने नेब सीता जयंतीर उपकारिता कि। আপনি যদি ভক্তি সহকারে सीता नवमीर आचार पालन करें तबे एटी विश्वास करा हय जे আপনি স্বাস্থ্য, সম্পদ এবং সুখ আনবেন। একজন বিবাহিত মহিলা হিসাবে আপনি ত্যাগ, বিনয়, মাতৃত্ব এবং উৎসর্গের মতো গুণগুলিকে আকর্ষণ করবেন। सीता नवमी पुजोर मंत्रटी होच्छे सीता नवमी बा सीता जयंतीते कमपक्षे 108 बार शुभ मंत्र जप करा गुरुत्वपूर्ण। सीता नवमी आचारगुलिर मध्य एकटी होच्छे ओम श्री सीताय नमः। सीता नवमीते नारीरा स्वामी दीर्घायुर जोन्नो उपवास पालन करे। मंगल द्वारा प्रभावित सीताजी बेदवती थेके लक्ष्मीर अवतार, रावणेर अभिशाप, हनुमानजीर सिंदूर नैवेद्य, समृद्धिर जोन्नो श्री राम और देवी सीतार पुजो करुन। एबार आमरा माहात्म्यटी कि जेने नेब।
একটি পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে ঋষি কুশধ্বজের কন্যা বেদবতী ছিলেন ভগবান বিষ্ণুর ভক্ত এবং সর্বদা তার ভক্তিতে মগ্ন থাকতেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি শুধুমাত্র ভগবান বিষ্ণুকে বিয়ে করবেন। এজন্য তিনি আশ্রমে নিরন্তর তপস্যায় মগ্ন থাকতেন। একবার রাক্ষস রাজা রাবণ সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। বেদবতীকে দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন। সে বেদবতীর উপর জোর করার চেষ্টা করল। বেদবতী আগুনে ঝাঁপ দিয়ে তার জীবন উৎসর্গ করেছিলেন এবং রাবণকে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে তিনি পরবর্তী জন্মে তার মৃত্যুর কারণ হবেন। একই বেদবতীকে মহারাজ জনক পরের জন্মে সীতাজির রূপে ক্ষেত চাষ করতে গিয়ে পেয়েছিলেন, তাই তাকে আয়োনিজাও বলা হয়। সীতার অবতারে তিনি ভগবান বিষ্ণুর অবতার ভগবান শ্রীরামের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাই এই দিনে স্ত্রীরা তাদের স্বামীর দীর্ঘায়ু কামনা করে উপবাস পালন করে এবং দেবী সীতার আশীর্বাদ লাভ করে। এমনটা বিশ্বাস করা হয় যে এই দিনে হনুমানজিকে সিঁদুর নিবেদন করলে হনুমানজিও প্রসন্ন হন। এই দিনে সকালে ভক্তি সহকারে কয়েকটি কাজ করা উচিত। সে কাজগুলি হচ্ছে: 1. ভক্তি সহকারে ভগবান শ্রীরাম ও দেবী সীতার পূজা করুন, কারণ সীতাজি হনুমানজিকে নিজের পুত্র মনে করতেন এবং তার পূজা করলে ভগবান শ্রীরাম ও দেবী সীতা উভয়েই খুশি হন। 2. সীতা নবমী ব্রত কথা পড়ুন। 3. ভগবান শ্রীরাম ও দেবী সীতাজির স্তব করুন, ভোগ নিবেদন করুন এবং আরতি করুন। 4. এই দিনে রাম দরবারের ছবি পূর্ব দিকে রেখে পুজো করলে ঘরে সুখ সমৃদ্ধি আসে। 5. পারিজাত উদ্ভিদ ভগবান বিষ্ণু এবং দেবী লক্ষ্মীজির খুবই প্রিয়। এই দিনে বাড়িতে পারিজাত গাছ লাগালে ঘরে সুখ ও সমৃদ্ধি আসে। সীতা জয়ন্তীর ভিডিওটি এখানেই শেষ হলো। আসুন তাহলে আমরা সকলে সীতা জয়ন্তী উৎসব পালন করি। সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। নমস্কার।